हेलो गाइज, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि 15 में से हमको इतना आशा है, कॉन्फिडेंस है कि 15 में से लगभग 5 क्वेश्चन ज़रूरी टकरा जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको देखा, तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये बार बार प्रत्येक साल रिपीट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी देखते हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण क्षेत्र एवं विभव के बीच अवकलन संबंध द्वारा विद्युत क्षेत्र एवं विभव ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, राइट गॉस लॉ एंड प्रूफ इट। मतलब गॉस का जो प्रमेय है उसको लिखना है और सिद्ध करना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर विथ डायग्राम। इसका हिंदी हुआ, किसी वन डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत, बनावट तथा क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, चित्र के साथ वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है, राइट द किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। हिंदी हुआ, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखें। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर एक संतुलित वेट स्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है। जो पांचवा मेरा क्वेश्चन है वो ये रहा, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। या उसी को ऐसे भी पूछ सकता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। इसका हिंदी जान लेते हैं। विभव मापी के सिद्धांत को लिखना है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के अध्ययन का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और दो प्राइमरी सेल के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन का व्यंजक प्राप्त करना है। मेरा छठा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, राइट द बायोट-सवार्ट लॉ, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बाय यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ। हिंदी हुआ, हिंदी देखते हैं इसका। बायोट-सवार्ट नियम को लिखना है, इसका उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है। जो सातवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन विथ नेट डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है पिछले लगभग 10 साल में 4 या 5 साल पूछा हुआ क्वेश्चन, लगातार पूछता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर करेंट सेंसिटिविटी। हिंदी देखते हैं। हिंदी है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि को समझाना है, धारा सुग्राहित के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है। मेरा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन द पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर करेंट। हिंदी हुआ, प्रत्यवर्ती धारा का महत्तम मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करना है, इसके बीच संबंध को स्थापित करना है तथा वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वैल्यू रेक्टिफायर विथ अ सर्किट डायग्राम, शो द
percentage of voltage, time of input and output on graph। हिंदी हुआ एक परिपथ आरेख की सहायता से पीएन जंक्शन डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग को स्पष्ट कीजिए। निवेश एवं निर्गत वोल्टता समय तरंग स्वरूप को ग्राफ में दिखाइए। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। डिफाइन द इंटरफेरेंस, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैंक्स विट्स द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्यक्तिकरण को परिभाषित करना है। यंग के द्वि छिद्र प्रयोग को फ्रीज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 6-7 साल पूछ दिया है। सेपरेटर फार्मूला, इसका नाम है सेपरेटर फार्मूला। μ2 माइनस μ1 μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई 2। इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है, सेपरेटर फार्मूला। अब देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला। 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देख लेते हैं 14 नंबर प्रिज्म फार्मूला। म्यू इक्वल टू साइन इंटू डेल्टा प्लस ए, ये डेल्टा है दोस्तों। ठीक है, डेल्टा प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, अब लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड राइट इट्स यूज। हिंदी देखते हैं। किसी चित्र की मदद से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाएं। यंत्र के आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालें तथा इसके उपयोग को लिखें।